गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहन सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को हमने लिया है हिंदी व्याकरण शास्त्र का, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये तद्भव और तत्सम जो बहुत बच्चे हैं कि आसान समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, जो चीज़ आप आसान समझकर छोड़ देते हैं वही चीज़ आपकी परीक्षा में अगर आ जाता है तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे आपका 1 या 2 नंबर जब माइनस होता है तो वहीं से आपका सिलेक्शन जो है रुक जाता है। आप 5 से 6 साल तक आपको बैठकर इंतजार करना होता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। तत्सम और तत्वों को बिल्कुल भी इस तरह से ना समझें कि इसमें क्या है, ये तो हम कर लेंगे। नहीं, हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, क्लास को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपको कुछ ऐसे ट्रिक बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप जो है कुछ सेकंडों में एग्जाम हाल में ऑप्शन को देख करके अपने आंसर को पूरा सही तरीके से लगाकर आएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिया है तत्सम की। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर के बना हुआ है। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द जो है हिंदी में जो प्रयोग किए गए वे तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो प्रयोग किए यानी कि संस्कृत में ही प्रयोग किए उन्हें आप तत्सम तो कहेंगे, और जो शब्द जो है संस्कृत भाषा के हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए गए उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है उदाहरण लिखा तत्सम, जैसे कि अमूल्य, अज्ञान, कपूर, अग्नि आदि, ये सब हो सकते हैं। आइए देखते हैं तद्भव शब्द की परिभाषा। तद्भव शब्द दो शब्दों तत् और भव से मिलकर के बना हुआ, तत् और भव, जिसका अर्थ है कि उससे उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ जो है हिंदी शब्दावली में आ गए हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो है कुछ परिवर्तन के साथ, जो हमने आपको तत्सम जो है जो कि तो प्रयोग किए गए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं उदाहरण की। कुछ उदाहरण लिखा हमने, आकाश, कचौड़ी, काजल, जाम, चमड़ा आदि, ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है। और हमने यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल लिखा है। तत्सम और तद्भव, भ्रमर का भौरा होता है तद्भव, भ्राता का भाई होता है तद्भव, भक्त का भगत होता है, मुख का मुंह होता है, और विद्युत का बिजली होता है, शर्करा का शक्कर होता है, सर्प का सांप होता है, और श्रृंगार का श्रृंगार होता है। ये क्या है, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द है। बहुत से आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ अगर समझ जाएंगे, किसी से आप पहचान सकते हैं, तो आपको बहुत इतने अथाह वर्णों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ताम्र का तांबा होगा, चैत्र का चैत हो जाएगा, चरित्र का चरित होगा, गोधूम का गेहूँ, कुबुत्र का कपूत, कांच का कांच होगा, कंकती का कंघी। यहाँ पे जो एक गोधूम शब्द है, गेहूँ का तद्भव तत्सम पूछा गया था यूपीटेट की परीक्षा में। ये सब ध्यान नहीं है कि वो परीक्षा 18 की थी या 20 में हुई थी। गेहूं का पूछा गया था, और कंघी का जो है तत्सम पूछा गया था, जो कि 18 वैकेंसी आई थी, उसमें जो रिटन एग्जाम हुआ था सुपरटेट का, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस परीक्षा में तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन हमने जब प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर देखा तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा चुका है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ, और भ्रमर का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भ्रमर का भौरा। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने देखा, जैसे कि यहाँ पे है मुंह है, तांबा है, सांप है। यहाँ पे जो अनुनासिक नहीं लगा है, आपको ध्यान रखना है कि जो अनुनासिक वर्ड जहाँ पे अनुनासिक लगाओ किसी भी शब्द के साथ, तो वो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर किसी भी शब्द में अनुनासिक लगा है तो वो जो है तद्भव शब्द होगा। ठीक है, ये ठीक है, जिन्हें आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि अनुनासिक शब्द लगा है तो वो तत्सम होगा। यहाँ पे कुछ हमने लिखा भी है ट्रिक, जिसे आप ट्रिक मान सकते हैं, यह आपकी आसानी के लिए है। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में आपने देखा होगा कि भ्रमर रा की मात्रा है, भ्राता रा की मात्रा है, शर्करा रा की मात्रा है, सर्प रा की मात्रा, श्रृंगार रा की मात्रा, ताम्र
चरित्र। हर जगह आपने देखा कि रा की मात्रा है तो आपको ध्यान कराता है, जो गंतुरा नहीं होता है तो या नीचे से रा लगता है या गंतु, ये शब्द होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, तत्सम शब्द के उदाहरण कहलाते हैं। और नासिक शब्द आप यहाँ तुमने और लिखा है कि तत्सम शब्दों में वा का तद्भव में बा का प्रयोग होता है, तत्सम में वा और तद्भव में बा का प्रयोग। जैसे कि गंधर्व को गधा, खजूर को खजूर, खरजूर को खजूर। यहाँ पे हमने जो बताया कि तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, उसका उदाहरण है कि गधा को गर्धव कहते हैं और खजूर को खरजूर कहते हैं। अनुनासिक शब्दों से बना सब तद्भव होता है, बिल्कुल एकदम सही है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि ताम का ताबा, मुख का मुंह। और री का प्रयोग करके बनाया गया शब्द सदैव तत्सम होता है। अगर री का प्रयोग करके जो है बनाया जाता है कोई भी शब्द जो है, आपको ध्यान रखना है कि री का प्रयोग अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्या तत्सम, जैसे कि ताम्र लिखते हैं, कृपा लिखते हैं, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। तो जो भी मुझे आसान ट्रिक लगी, जिस माध्यम से मुझे लगा कि आप समझ सकते हैं, उस ट्रिकों के हमको सभी ट्रिकों को हमने बताया। बाकी वर्ड तो बहुत हैं, अगर वर्ड पे आप चाहेंगे तो अथाह वर्ड है, आप याद करने पे जाएंगे कब तक आप कितना याद करेंगे। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट समय दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।